ये हमारा 10th क्वेश्चन है। जो ट्रेन है लेंथ 250 मीटर और क्रॉस कर रहा है प्लेटफॉर्म को, उसकी लेंथ कितनी है 20 सेकंड में। ठीक है, 20 सेकंड में प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, और जो स्पीड है ट्रेन की 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ बताओ। तो देखो, किलोमीटर पर आवर से आपको मीटर पर सेकंड करना पड़ेगा इसकी वजह से। ठीक है, मीटर पर सेकंड का 5/18। ठीक है, कितना हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और इस 20 को इंटू करेंगे 20 से, तो कितना हो जाएगा 500। ठीक है, 500 मीटर हो जाएगा। तो ट्रेन कितने मीटर चली है 500 मीटर चली है। ठीक है, तो ट्रेन इधर देखो, इधर कितनी चली है 250, और जो बचा हुआ होगा वो कौन चलेगा, प्लेटफॉर्म को लेंथ होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए आंसर। ये हमारा 11th क्वेश्चन है। जो ट्रेन है वो कितने 7/13 की खुद की स्पीड में चल रही है और वो 24 घंटे लेट है। तो स्पीड बताओ ट्रेन की। ठीक है, तो देखो, जो स्पीड है उसकी ओरिजिनल स्पीड कितनी होगी 13, और न्यू स्पीड कितनी होगी 7। ठीक है, और कितना टाइम ले रही है वो, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 7/13। ठीक है, कितने का डिफरेंस आ रहा है 6 का। और जो 6 यूनिट है वो कितने में दे रखी है 24 की। ठीक है, तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा 4 आवर। ठीक है, तो इसमें कितना लेगी 7 4 जा 28, और 13 4 जा 52 आवर। कितना टाइम लेगी 52 आवर। लेकिन इसमें पूछा है ट्रेन की स्पीड। ट्रेन की स्पीड तो निकाल ही नहीं सकते क्योंकि दी नहीं उन्होंने। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। ये हमारा 12th क्वेश्चन है। 280 मीटर लॉन्ग ट्रेन। ठीक है, ट्रेन कितना है 280। ठीक है, ये रहा ट्रेन। क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म थ्राइस इट्स लेंथ। ठीक है, प्लेटफॉर्म का कितना हो जाएगा फिर 3 इंटू 280। ठीक है, अब 280 को हमने कॉमन लिया और ये क्या हो गया आएगा 3 + 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, तो 4 इंटू 280 हो जाएगा। तो देखो, ये हो जाएगा 4 इंटू 280। ठीक है, इट्स लेंथ इन 8 मिनट्स, 8 मिनट्स में क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना होता है 60 मिनट होते हैं। 8 इंटू 60, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 7/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको उड़ाएंगे तो क्या आ जाएगा 2.33 आंसर। तो देखो, ये 3 और ये 1 कैसे आया, तो देखो इसमें थ्राइस लिखा है मतलब 3 और 1 प्लेटफॉर्म, तो ये 1 हो गया, तो 3 + 1 4 इसलिए। देखो, ये हमारा 13वां क्वेश्चन है कि एक मैन दौड़ रहा है 400 मीटर आगे इंजन के। ठीक है, और इंजन का लेंथ कितना है 100 मीटर। इंजन का लेंथ कितना है 100 मीटर, और ये रहा इंसान, और कितनी दूरी है 400 मीटर की, विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये किसका है इंसान का बताया, 5 मीटर सेकेंड से चल रहा है। इफ़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ 25 मीटर पर सेकेंड। ट्रेन की स्पीड कितनी है 25 मीटर सेकेंड हो, तो कितना टाइम लगेगा ट्रेन को मैन को क्रॉस करने में। तो देखो कितना मीटर होगा, 400 ये हो गया और 100 ये हो गया, तो 500 मीटर तो उसको कवर करना ही पड़ेगा ट्रेन को। और जो रिलेटिव स्पीड होगी कितनी है 25 - 5, क्योंकि सेम डायरेक्शन में क्या होता है माइनस होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में 25 सेकेंड, ऑप्शन ई। ये हमारा 14वां क्वेश्चन है। ट्रेन क्रॉस करी एक आदमी को और अपोजिट डायरेक्शन आ रही इन 7.5 सेकेंड। इफ़ द स्पीड ऑफ मैन इज़ 20 मीटर पर सेकेंड एंड स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो देखो लेंथ दोनों का हमें जोड़ना पड़ेगा।
कितना हो जाएगा, 20 + 30 50 हो जाएगा, ठीक है, 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और 7.5 सेकेंड तो क्या है कि ऑपोजिट डायरेक्शन, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 × 15/2, 7.5 का 2 है, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो 2 जा रहे हैं ना, तो दोनों को प्लस किया तो क्या है 15/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको इससे काटेंगे तो 25 × 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 375 मीटर। तो देखो ट्रेन का लेंथ कितना हो जाएगा, 375, ऑप्शन ए आंसर। ये हमारा 15वां क्वेश्चन है। एक ट्रेन जो है 120 मीटर लॉन्ग है, रन कर रही है, स्पीड 15 km/h। व्हाट टाइम विल इट पास अ मैन हु इज रनिंग 4 km/h इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, देन इन विच द ट्रेनिंग इज गोइंग, ठीक है। तो देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों को क्या है ऐड कर देंगे हम, ये कितना हो जाएगा 54। फिर देखो ये जो सारे ऑप्शन है सेकंड में है, तो मीटर पर सेकंड में आपको करना पड़ेगा। 15 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड क्या है, ट्रेन का स्पीड हो गया है, ठीक है। फिर पूछा क्या है कि ट्रेन कहाँ जाएगी, तो देख 120 मीटर लॉन्ग है, तो 120 डिवाइड बाय 15 कर दो तो कितना लगेगा, उसको 8 सेकंड लगेगा उस इंसान को क्रॉस करने में, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन 16 है। ट्रेन क्रॉस कर रहा है 420 मीटर प्लेटफॉर्म इन 36 सेकेंड एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ डिक्रीज 16.67। तो देखो ओरिजिनल स्पीड कितना है, 90 किलोमीटर है, ठीक है। तो उसका न्यू स्पीड कैसे होगा, देखो क्या बोला है, डिक्रीज़ करनी है स्पीड ट्रेन की, तो 16.67 है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आता है 1/6, तो 90 × 1/6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, ठीक है। 90 में से माइनस करेंगे 15 को तो न्यू स्पीड कितनी आ जाएगी 75 km/h। तो देखो 90 × km/h है और आपको क्या है कि मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5/18 इंटू का 36। फिर देखो ये है डिस्टेंस स्पीड का, ठीक है, और उसमें से माइनस कर देंगे 420 तो आपको ट्रेन का लेंथ मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो ये 480 + 240 ये ऊपर से उठा कर लाए इसको, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 720, ठीक है, 720 हो जाएगा। अब ये 75 किलोमीटर है, इसको मीटर पर सेकंड में करना है, तो 75 × 5/18 कितना आ जाएगा ये 125/6, ठीक है। तो 720 और 6 को हम ऊपर ले जाएंगे, इंटू का 6 और ये 125। फिर देखो इंटू किया 4320 आएगा और 125, इसको उड़ाएंगे तो आंसर आ जाएगा 34.56, ठीक है, ये आपका आंसर।